नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। एजुकेशन की खबर को लेकर, टॉपर्स को लेकर हम बहुत संजीदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इंटरव्यूज से, उनके न्यूज से एक दो नहीं बल्कि हजारों लोग ये फैक्ट होते हैं। प्रेरणादायक इंटरव्यू से, सफल कैंडिडेट से लोग देखते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में बदलाव करते हैं। हमने कल आपको इंटरव्यू दिखाया था कि शास्त्री नगर के दो बच्चे, सगे भाई बहन अनमोल सिंघल और तनिषा सिंघल ने पहले ही प्रयास में सीए में एग्जाम पास किया और पहले प्रयास, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि पहले प्रयास में इंटरमीडिएट निकाला और दूसरी बार जब वो फाइनल का एग्जाम दिए तो भी पहले प्रयास में दोनों बोथ ग्रुप पे सफल रहे। यूं तो सीए के कई रिजल्ट आते हैं, कई लोग सफल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, 21 साल और 22 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में सफल हो जाना बहुत बड़ी बात है। हमारे इंटरव्यू को करीब हजारों लोगों ने देखा भी है, सराहा भी है, कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर उन बच्चों को अगर सम्मानित किया जाता है तो आगे जीवन में और कुछ नया करने का जज्बा बन जाता है। ऐसे में होनहार बिनवान के हो चिकने पात, उन माता पिता को भी सैल्यूट करना चाहता हूं। ये फादर हैं और जिस तरीके से इनसे भी बात करेंगे, और माता है, ये इनसे भी बात करेंगे। हमने कल ही कहा था अपने इंटरव्यू में कि उन माता पिता का जरूर इंटरव्यू दिखाएंगे जो इन दोनों बच्चों के अभिभावक हैं, जिन्होंने प्रेरणादायक काम किया है। इन बच्चों ने उनकी बातों को स्मरण करके, उनकी बातों पर चल के सफलता के झंडे गाड़े हैं। एक बात और साफ कर दूं, मैंने सीए फ्रेटर्निटी को बड़ा नजदीक से देखा है और ये सफलता के मायने मेरे लिए बहुत बड़े हैं। और यहां पे जिस तरीके से अनमोल सिंघल बैठे हैं, तनिषा सिंघल बैठी हैं, कल भी इसी तरह हमने इंटरव्यू आजू बाजू बैठा के लिया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाजपा के दिग्गज चेहरा माने जाने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाजपा के महामंत्री डॉक्टर विकास अग्रवाल आज खुद चलकर यहां पर आए, अनमोल के घर और तनिषा के घर, इनको शुभकामनाएं दी और अग्रिम भविष्य में और अच्छा करें इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहित भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपका हौसला बढ़ता है तो किसी उन शख्सियत की भी भूमिका बड़ी हो जाती है जब सफलता के बाद आपके घर आकर पीठ थपथपाते हैं। सबसे पहले यहां अनमोल और तनिषा से हम तो बात कर चुके हैं। हम सीधे भाजपा के महामंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश के डॉक्टर विकास अग्रवाल, जो खुद एक शिक्षाविद हैं, जिन्होंने पीएचडी किया है और स्कॉलर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर, ये सफलता के मायने क्या हैं आपकी नजर में। विभूति जी नमस्कार। मैं तो आज बड़ा प्रसन्न हूं और अभिभूत भी हूं कि हमारे शास्त्री नगर में सेक्टर 7 के अंदर ऐसे महान विभूति अरुण जी विद्वान हैं, उनकी पत्नी विद्वान है, जिन्होंने इतने होनहार बच्चों को जन्म दिया है। और आज सभी बच्चों को एक प्रेरणा प्राप्त हो रही है कि इन बच्चों ने एक साथ पहले अटेम्प्ट के अंदर सीए को क्लियर किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैंने बीकॉम किया तो मैं देखता था हमारे साथ के बच्चे लगातार पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद कोई 1 साल 2 साल मतलब पूरा नहीं कर पाते थे। और इन बच्चों ने माता पिता, जबकि पिताजी इनके व्यवसाय करते हैं, माता जी की प्रेरणा से इन बच्चों ने पढ़ाई की है। दोनों बच्चों ने अपना अटेम्प्ट क्लियर किया है और जो तीसरा बच्चा है वो भी इस लाइन में बढ़ रहा है। वो भी सीए इंटर ग्रुप निकाला है, इंटर ग्रुप निकाल लिया उसने। मैं समझता हूं कि माता जी की जो प्रेरणा प्राप्त बच्चों को हो रही है तो निश्चित रूप से तीसरा बच्चा भी जो है सीए होगा और हमारे इस शास्त्री नगर का नाम रोशन करेगा और मेरिट का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी का बताओ, ये रिसर्च स्कॉलर हैं, क्योंकि जब पीएचडी मैंने भी किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से, तो रिसर्च स्कॉलर की भूमिका के तौर पर, क्योंकि उनके जज करने की एक बड़ी क्वालिटी अंदर आ जाती है कि जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप सैंपल्स लेते हैं, दैट इज ए पीएचडी। डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए कि किस तरीके से आप ये मानते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से बच्चे सफल हो रहे हैं, एजुकेशन पैटर्न में जो मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, क्योंकि बर्डन कम होता जा रहा है। जो नई शिक्षा नीति आ रही है माननीय मोदी जी, उसको जल्दी ही अप्लाई होने वाली है और उसके अंदर जो बच्चों का भविष्य है वो निखरेगा और देश का भविष्य भी निखरेगा उसके अंदर। डॉक्टर विकास अग्रवाल से एक बात और पूछेंगे। आप शास्त्री नगर में निवास करते हैं और शास्त्री नगर में इनका आवास भी है, और शास्त्री नगर के सेक्टर 7 में, और सेक्टर 7 में ये भी निवास करते हैं, और सेक्टर 7 में वहीं पड़ोस में ही दोनों बच्चों ने सीए में सफलता के परचम या झंडे गाड़े हैं। क्या लगता है कि पड़ोसी के नाते भी खुशी हुई है क्या? बहुत खुशी हो रही है। ये हमारे बच्चे हैं और एक इन्होंने शास्त्री नगर का ही नाम रोशन नहीं किया है, पूरे मेरठ का नाम रोशन किया है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई जो हमारे 22 जनवरी को दीपावली मननी है वो पहली दीपावली हमारे शक्ति नगर में आ गई है, शास्त्री नगर में आ गई है। बहुत सारी शुभकामनाएं।
बिल्कुल, जिस तरीके से कहते हैं ना कि जब अच्छा पड़ोसी हो तो आपके रहने के मायने बदल जाते हैं, तो हो सकता है इनके आने से सफलता के मायने बदल गए। बहुत जल्दी त्वरित प्रतिक्रिया लेंगे, फिर आपके माता पिता से बात करेंगे। कि बताइए कि सम्मान पाके, सम्मान तो आपने पाने का हकदार हैं आप, क्योंकि सीए ग्रुप में जैसे आप प्रोफेशन में आके पहले अटेम्प्ट में पास किया है। 21, 22 दोनों 21-22 साल की उम्र में हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब के आके एक नया सा एक कुछ समाज के लिए और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का भी जज्बा अंदर आया है क्या? हाँ, काफी जज्बा बढ़ता है। एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हम मार्केट में कुछ और चीज करें, कुछ अच्छा करें। आप हमारे घर पे आए, साथ आए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मार्गदर्शन किया, हमें बहुत अच्छा लगा और आगे बढ़ने की भी हमें प्रेरणा मिलती है जी। बिल्कुल। अनमोल और तनिषा को मैं कल से देख रहा हूं, बहुत मोटिवेशन और सिंगल डायरेक्शन काम कि मुझे सफल होना है तो सफल होना है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से तमाम लाखों बच्चों को इंटरव्यू किया, सीबीएसई बोर्ड कवर किया। जब टॉपर होते थे, टॉपर किसे पूछते थे तुम क्या बनना है, क्या बनना है, इन्होंने कहा फोकस्ड सीए बनना है, बन गई पहले प्रयास में। क्या लगता है आगे की जर्नी यूपीएससी? जी जी, आगे यूपीएससी करना है। और सबसे मेन बड़ी बात है, जब आप कुछ थोड़ा बहुत हासिल करते हैं ना और सामने वाला आपको आके प्रेज करता है तो इससे और ज्यादा प्रोत्साहन बढ़ता है कि हमें अब और करना है, और करना है, जब सामने वाला आके प्रेज करता है। ऐसे ही केस मेरे साथ हुआ था। मतलब मैं 8th तक एवरेज स्टूडेंट थी, इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे को 9th में एक टीचर ने कहा था कि हाँ ये तो टॉपर लड़की है और ये तो बहुत अच्छा करेगी। मेरे को उस दिन से मोटिवेशन मिली थी और मैं उसी दिन से हर क्लास में, हर सीए में भी हर जगह टॉप करती हुई आ रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ उस दिन की मोटिवेशन से। तो जब सामने वाला आपके प्रेज करता है तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी हमें और करना है, और चीजें करनी है। इसीलिए अभी मैंने सीए क्लियर करा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मेरे को अभी आगे यूपीएससी क्लियर करना है आगे। तो माना जाए कि हम एक फ्यूचर आईएएस से बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, तनिषा के साथ कहा था, हिम्मते मर्दे मददे खुदा। जब आप ठान लेते हैं, अगर 8वीं में इसके जीवन में टर्निंग पॉइंट ना आया रहता ना, और कोई सिरफरा इनका मनोबल तोड़ दिया होता, तो आज यहाँ इतने लोग बैठ के मैं इंटरव्यू ना लिया होता। इसलिए तनिषा के जज्बे को सलाम, क्योंकि उस जगह 8वीं क्लास के उस बच्चे को जिसने मोटिवेट किया, आज यहीं बैठ के रोजाना खबर की ओर से उनको भी सलाम। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप आईएएस बने, हमारी शुभकामना आपके साथ। और समाज को कुछ भी बने, समाज को कुछ देना सीखें, क्योंकि समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है। जब इतने सोशलिस्टिक लोग यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता के लिए बैठे हैं। तो आप भी ऐसा कुछ करें कि समाज में आपके लिए लोग कहें कि हाँ तनिषा आई है तो समाज में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जिस तरह आपको 8वीं क्लास में किसी ने मोटिवेट करके एक डूबते जहाज को एक तिनका सहारा देकर ऊपर खड़ा किया, उस तरह आप भी कई हजारों बच्चों के लिए प्रेरणादायक साबित हों। खैर, हम माता जी के पास आते हैं, और माता हमेशा माता होती हैं। और जब बच्चा कोई सफल होता है तो उन माता के चेहरे पर सबसे बड़ी खुशी होती है कि वाकई चलो कम से कम हमारा बच्चा सफल तो हुआ। ये फादर को 1% के लिए 19-20 खुशी हो सकती है, माता को लगता है नहीं ये बच्चा तो होना ही था। क्या माना जाए कि बचपन में आप आटा कौन सी चक्की के लाती थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मतलब बच्चों ने मुझे कभी ऐसे परेशान नहीं करा कि मम्मी हम ये खाना है वो खाना है। मतलब जो मैंने दे दिया उन्होंने हमेशा वही खाया है। मतलब बच्चों ने ये भी नहीं पूछा कि मम्मी आपने क्या बनाया है। बच्चों ने मतलब कभी बहुत साथ दिया आपका। तो ये जब पढ़ाई करते थे तो आप लगता था कि ये मात्र 21-22 साल की उम्र में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मतलब ये 2017 की बात है। क्या हुआ कि एक लड़की अनन्या नाम की टॉपर थी वो, तो मैंने इंटरव्यू किया था उसका। हाँ वही, उसका न्यूज़पेपर में नाम आया था। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों देखिए इसने मतलब कितना अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करा है कि भाई आज ये टॉप आई है। बच्चों ने कहा मम्मी कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम भी आपका नाम रोशन करें। तो बच्चों ने आज कर दिखाया। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब ये आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है कि आज सब मेरे घर आए हैं, तो ये बच्चों की वजह से ही है। मेरे लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है। तो जब आप बच्चों के लालन पालन करती होंगे, जब बच्चे पढ़ाई करते होंगे, तो क्या दिनचर्या रहती थी? आप रात को जग के भी कुछ बच्चों को देखती थी, या किस तरह मोटिवेट करती थी, या कभी डांटती थी? क्या कभी लगता था कि नहीं तुम ये कमजोर हो, ये चीजें दुरुस्त करो, तुम ये गलत कर रहे हो? कुछ कैसी भूमिका रहती थी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये मानिए, मैं तो बल्कि बच्चों से यही बोलती थी कि बच्चों थोड़ा आराम भी कर लो। क्योंकि ये होता था कि एग्जाम टाइम में तो क्या हुआ, जैसे मतलब 17-18 दिन के एग्जाम होते हैं बच्चों के। बच्चे क्या करते थे, जैसे अनमोल खास तौर से क्या करता था कि मम्मी मैं 2 घंटे के लिए सो रहा हूँ, मेरे को 2 घंटे बाद उठा देना। पर लेकिन क्या होता था कि ये 10-15 मिनट में ही उठ जाता था। ये बोलता था मतलब इसको नींद ही नहीं आती थी। मैं बता नहीं सकती आपको, ये 18 दिन के अंदर मैं नहीं मानती कि मतलब ये 4 घंटे भी कभी सोया हो। बिल्कुल, सीए का एग्जाम बहुत टफ होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और दुनिया का 6 महीने तक, देश ही नहीं बल्कि दुनिया का ही ऐसा एग्जाम है
जो अपने हिसाब से कंट्रोल्ड करके रिजल्ट निकाला जाता है। मैंने रिसर्च किया हुआ सीए पे, इसलिए सीए के पास पे मेरी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या लगता है कि आपने इन 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, क्या लगा कि जब सफल हुए और जब पहली बार जब जानकारी मिली तो कितनी खुशी हुई, कैसे आपने कैसे रिएक्ट किया, क्या उस समय लगा, 2 क्षण के लिए क्या लगा? वो तो मतलब मैं बता ही नहीं सकती। मतलब जब मेरी गुड़िया ने रिजल्ट देखा और उसने बताया पास, 1 मिनट के लिए तो मेरे को मतलब यकीन ही नहीं आया कि हाँ ऐसा हो गया है। और फिर इसने मतलब बहुत ही ज्यादा, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई बिल्कुल। माँ का दिल, माँ से बेहतर इस धरती पे कोई नहीं, और वाकई उस माँ के लिए और क्या चाहिए। बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाए और माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दे, तब भी माँ अपने दिल से बद्दुआ नहीं निकालती। ऐसे ही महिला शख्सियत को सलाम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों ने आपका नाम रोशन किया है, और आप बच्चों को, उन तमाम माता पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि आपके अनमोल और तनीषा सिंघल भी उनके घर में पैदा हो? मतलब मैं पेरेंट्स को, सभी को ये कहना चाहूंगी कि कभी भी अपने बच्चों को एक तो ये ना कहें कि उसने ये कर दिखाया था तुम्हें भी ये करना है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से करता है। जरूरी नहीं है कि मतलब एक बच्चे में जो क्वालिटी है वो जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे में है। सबसे पहले तो ये देखे कि मेरे बच्चे में क्वालिटी है क्या। जरूरी नहीं है बच्चे को इंजीनियर बनना है तो हमें मतलब जिद कर लेनी चाहिए कि नहीं हमें तो IAS बनाना है। मतलब पहले ये बच्चों को भी पूछ ले कि भाई मतलब उसको बनना क्या है। क्यों ये है कि भाई सही लाइन चूज करेंगे तो बच्चा अपने हिसाब से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी है। काउंसलिंग के तौर पे मैं CBSE बोर्ड का भी काउंसलर रहा हूँ, सर्विस काउंसलिंग के तौर पे भी मैंने ये महसूस किया है। और इतना भावोवेश मैं भी हो गया इंटरव्यू लेते हुए सफलता को लेके कि माता जी का भी नाम नहीं पूछ पाया। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है शैलजा सिंघल। शैलजा सिंघल जी, एक चीज और बताइए, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? जी मैंने BA किया है। BA किया है जी। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि माँ चाहे अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, माँ का रोल एक जैसा होता है। और उन पिता के चेहरे पे भी खुशी होती है, लेकिन पिता, आप इधर आ जाएंगे, पिता बेशक खुद को नहीं अपने आप को शो कर पाते हैं, लेकिन पिता एक बहुत ही कड़े तौर पे जाने जाते हैं। और सफलता के नए आयाम जब बच्चा लिख रहा होता है तो पिता किसी न किसी दिल के कोने में खुश जरूर होता है, लेकिन पिता दिखता कम है। पिता दिखता है, कल दिखा था, तेज से ठहाका लगा था। हाँ जी, ठीक ठाक लगा था। कैसे, मतलब जब पता चला तो क्या 10 मिनट? बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। क्या कभी कोई फ्रेटर्निटी में, कोई अपने दोस्तों में कोई किसी का बच्चा CA हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर हो, जिसको देख के आपके अंदर भी दिल के किसी कोने में लगा हो कि यार मेरा बेटा भी CA या डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर हो जाता है? ऐसा कुछ मेरे दोस्तों के तो बच्चे कोई ऐसे नहीं है जी, लेकिन बच्चों की पढ़ाने की मेरी पहले से वो थी, बचपन से ही। जैसा मेरी शादी हुई कि भाई बच्चों को एक अच्छे एजुकेशन लेकर देना, चलो। जी। हाँ जी, खाने पीने से ध्यान रखते हुए, बीमारियों से ध्यान रखते हुए, और पढ़ाई के काम में किसी भी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। बच्चों के लिए घर में हर वक्त 10-5 हजार रुपए का इंतजाम रखना, बच्चों को टाइम पे भेजना, बच्चों की कम से कम छुट्टी कराना, और बच्चों को सात्विक खाना खिलाना, और सात्विक पहनाना, और सात्विक व्यवहार सीख के बच्चे। कोई ऐसा नहीं बच्चा तुम्हारा गलत हो रहा तो गलत पे उस पर चौकस होकर निगाह रखना। जिस टाइम बच्चे 14-15 साल के थे, बहुत मैं गिज की निगाह रख के मैंने बच्चे थामे हैं, पाले हैं, परोसे हैं, और बहुत मेहनत करी है। व्यापार के साथ साथ घर पे भी फोकस इतना रखा, मतलब लापरवाह नहीं करी, जिसका मुझे नतीजा ये मिला कि आज मेरे बच्चे हीरे की तरह चमक रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बात क्या है कि सुजल भवन और इवेंट मैनेजमेंट के काम में हैं, व्यापारी हैं। व्यापारी वर्ग थोड़ा बदनाम रहता है कि बच्चों पे, परिवार पर ध्यान नहीं देता, लेकिन ऐसे जो माँ बाप हैं, ऐसे उदाहरण हैं कि अपने व्यापार और अब घर के साथ साथ बच्चों पे नजर ही नहीं रखा, बल्कि उन्होंने सफलता के नए आयाम स्थापित करने के लिए तैयार भी किए। सबसे बात क्या है कि चलते चलते इस खबर को सुनकर, इस रिजल्ट को सुनकर आप भावुक हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि किसी माता पिता के पास 2,000 करोड़ हो और बच्चा नालायक निकल जाए तो सारे पैसे बर्बाद हैं, लेकिन अगर कोई माता पिता कुछ नहीं है और बच्चे अगर सफल हो जाए तो इससे बड़ी धरोहर कुछ नहीं। जी बिल्कुल, मुझे बहुत भावुक। आपके घर में कोई CA नहीं? हमारे घर कोई इंजीनियर भतीजा बनाता जी, अब वो PNB बैंक में मैनेजर है। ओके, हमारा सगा भतीजा। CA कोई नहीं है आपके? CA कोई नहीं। चलिए, जब बच्चों ने डिसीजन लिया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में जाना है तो आपने क्या, कैसी प्रतिक्रिया? हाँ, मैंने कही बहुत बेटा बहुत बढ़िया, तुम्हारा अकाउंट बढ़िया है, मैथ बढ़िया तुम्हारा, तुम आप CA की तैयारी करो, कॉमर्स लो। इंटर में कॉमर्स के लिए प्रेरित करा,
और बच्चों ने उस रास्ते पे चला। कोई बच्चों ने कोई वो नहीं करी कि भाई एक बच्चा जो है तो एक बच्चा नहीं, मगर तीनों को सीए बनना, क्योंकि तीनों को सीए बनाने का ये मकसद था कि यहीं लोकल में शहर में अपना कोई ऑफिस खोल लेंगे ताकि परिवार बिखरे ना। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक बच्चा पुणे है, एक बच्चा कलकत्ता है, एक बच्चा चेन्नई है, मेरा परिवार एक जगह रहे, एक शहर में रहे, एक साथ रहे। बिल्कुल। कैसा महसूस करते हैं कि आपके बच्चों ने एक सफलता के बहुत बड़े नए आयाम को स्थापित किया है और भाजपा के दिग्गज चेहरा आपके घर बैठे हैं और डॉक्टर विकास अग्रवाल बैठे हैं, बहुत ही सुलझे हुए और ये भी रिसर्च स्कॉलर रह चुके हैं, पीएचडी किया हुआ है। कितनी खुशी हुई आके? सर बहुत ज्यादा खुशी है मुझे, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ और बिल्कुल सात्विक रहने, शांति से रहना, तरीके का पैसा कमाना, ईमानदारी से कमाना, ये मेरे अंदर गुण है। और मैं आज इतना खुश हूँ कि मेरे समान मेरे घर पर जैसे भगवान के रूप में आए हो सब, मेरे अतिथि मेरे भगवान है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी है। क्या आपने भी एक छोटा सा सफलता अभी अर्जित किया है? अभी आपको 3 ग्रुप और निकालने हैं। यस सर, जरूर निकालने हैं। बहुत तो घर का माहौल तो बिल्कुल हो गया है, सीएमए हो गया है, तो आप भी अब सीएमए हो जाएंगे। जरूर हो जाएंगे। और राममय पूरा वातावरण हो रहा है, पूरा राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो सीएमए के साथ राममय भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जय श्री राम। ये और ये जनवरी हमारे लिए इतना अच्छा आया है कि एक तो मेरे भाई बहन सीए बन गए, दूसरा 22 जनवरी को सभी लोग दिवाली बनाइएगा, बहुत बढ़िया माहौल तो रहेगा। आपके दिवाली दो गुनी 3 गुनी दिवाली बनेगी? बहुत 3 गुनी बनेगी जी। बिल्कुल, घी के दिए जलाएंगे और सब कुछ करेंगे। और जिस तरीके से माता पिता बैठे हैं, मैंने माता पिता का भी इंटरव्यू लेने के लिए कल ही ऐलान कर दिया था और जो हजारों लोग उस इंटरव्यू को देख रहे हैं, बहुत अच्छे से कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस तरीके से सफल होने के बाद सफलता के उस मीठे अनुभव को अगर समेटे रहेंगे तो वाकई जीवन में बहुत ऊपर तक जाएंगे। लेकिन सफलता पाने के बाद अगर उस सफलता को अगर निगेटिविटी में लगाएंगे तो जीवन के उस पल को आप अनछुए हो जाएंगे, जिसके लिए लोग इंसान सोशल लाइफ में, सामाजिक दायरे में, ताने बाने में खुद को तैयार करता है। एक और प्रखर वक्ता बैठे हैं, रवीश अग्रवाल जी। हम 2 मिनट उनसे ही बात कर लें कि किस तरीके से आप लगातार और मतलब क्या लग रहा है आपके पड़ोसी, आपके भी पड़ोसी हैं, क्या लगता है कि सफलता के? देखिए विभूति जी, सफल होने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम चाहिए होता है और परिश्रम के साथ साथ मैं मानता हूं कि ये माता पिताओं का, जैसा आपने भी माता पिता का इंटरव्यू लिया, बच्चों को संस्कार देना ये बहुत जरूरी है। जब बच्चों को आप अच्छे संस्कार देंगे तो वो अपनी दिशा स्वयं तय कर लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही मत है। आप देखिए उनका जो सोच है वो स्किल को बढ़ाने का है और मोटिवेशन करने का है। उसी प्रकार से देश के जो अब जनरेशन है वो उनको प्रेरणा मानकर उनकी मेहनत को देखते हुए स्वयं मेहनत करने के लिए तैयार है। और वह दिन दूर नहीं जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमने विश्व में अपना नाम कायम करा है। अब भारत की जो जनता है इस प्रकार के नए नई ऊंचाइयों के आयाम को पाकर विश्व में अपना परचम लहराएंगे। और ये जो बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, ये पूरे विश्व में इस भारत को नाम रोशन करेंगे और अपनी एक दृढ़ जो बात है उसको स्थापित करेंगे। ये हमारा भविष्य है, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत कायम। अब आप देखिए ये बच्चे हैं रुक नहीं रहे हैं। ये बच्चों का आपने देखा होगा, सीए होने के बाद आदमी ये सोचता है कि चलो मैंने मुकाम पा लिया। ये इनका एक पड़ाव है। इस पड़ाव से ऊपर बढ़ के वो एक बच्ची आईएएस की तैयारी सोच रही है, एक बच्चा और अपना कैरियर को देख रहा है। ये सब चीजें मोटिवेशनल है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोटिवेशनल है, हमारे माननीय महामंत्री जी भी इसीलिए यहाँ आए हैं कि ये बच्चे यहाँ न रुके। इस आपके इंटरव्यू के माध्यम से और इनके सराहना के माध्यम से और सब बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। बच्चों ने जो अपनी बातें रखी हैं उससे प्रेरणा मिलेगी और बहुत हमारा देश आगे निकलेगा। ये इनका भविष्य, हमारा भविष्य यही है। बिल्कुल, रवीश अग्रवाल भाजपा उपाध्यक्ष जिस तरीके से इनके पड़ोसी हैं और लगातार इस खबरों को दिखाने के पीछे यही मंशा है कि आप जगें, आपके बच्चे जगें और किसी एक इंटरव्यू से, किसी एक बातों से भी आपका परिवार या आपका बच्चा सफल हो जाता है तो इंटरव्यू करने के मायने बदल। अनमोल सिंघल और तनिषा सिंघल को जिस तरीके सम्मानित करने के लिए भाजपा का दिग्गज चेहरा डॉक्टर विकास अग्रवाल इनके आवास पर आए सेक्टर 7 शास्त्री नगर, वहीं पर तनिषा सिंघल बैठी हैं जिनका अभी सफर थमा नहीं है और ब्यूरोक्रेट बनकर, आईएएस बनकर ये रूट लेवल पर उन आम जनता को भी सेवा करना चाहती हैं, उनसे जुड़ना चाहती हैं। और जब एक अर्थशास्त्री
जब ब्यूरोक्रेसी में आ जाता है तो सामाजिक के जो अर्थव्यवस्था जो चौपट हो रहे होते हैं उनको भी दुरुस्त कर देती है, और खासकर महिला जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत तेजी से आ रहे हैं। हम तनिषा से समापन करेंगे, लेकिन साथ में हमारे साथ एक मनीष जी बैठे हैं और डॉक्टर विकास अग्रवाल जी के साथ आए हैं। मैंने देखा जब इनके माता पिता जब अपना इंटरव्यू दे रहे थे, जब पिता भावुक हो रहे थे, तो इनकी आंखों में मैंने वो आंसू देखे हैं। क्या या तो इनके माता पिता का वो कुछ क्षण याद है या कुछ इनके दिल में कचोटता है, जो वाकई मैंने उस नजर को महसूस किया और मैंने सोचा बात करूं। क्या कैसे आपके आंखों में कैसे आया, क्या आपके अंदर कुछ छुपी हुई भावनाएं हैं? दोनों ही चीजें, एक तो बच्चों को कुछ देख के बहुत ज्यादा मतलब मनोबल बढ़ा कि अपने बच्चों के लिए हम भी कुछ इस तरह की प्लानिंग करेंगे आगे, और दूसरा कुछ ये था कि हमें मौका नहीं मिला तो अपने बच्चों को मौका दे आगे। हमारे माँ बाप ने बहुत संघर्ष करा, हमें पढ़ाया लिखाया, लेकिन कुछ किस्मत मान लो कि हम पूरी पढ़ाई आगे नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो जो कमियां रह गई हैं वो पिता के तौर पर दूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने मतलब जो अपने कहाँ रहते हैं आप? मेरा शास्त्री नगर सी ब्लॉक में निवास है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? बच्चा बड़ा बेटा मेरा बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में अभी बीटेक कर रहा है, और छोटा बेटा, 2 बेटे हैं। छोटा वाला बेटा जो है 9th क्लास में अभी दीवान पब्लिक स्कूल में। तो मतलब बिल्कुल मैंने उस रूट लेवल पर जाके आपको भावुक होते हुए देखा। जनरली मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ बहुत लोग भावुक हुए, मैं तो करीब सैकड़ों हजारों इंटरव्यू ले चुका हूँ, दिल्ली से लेकर मेरठ तक और बिहार तक। आप अचानक जो भावुक हुए, कहीं ना कहीं आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरे पेट्रोल पंप पे सर्विस करते थे। बिल्कुल, मैं मनीष जी की आंखों से देख के एक बात समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इनके उस दिल के उस पुराने पन्नों को कुरेदने का इनका आज फ्लैशबैक में चले गए, क्योंकि ये करना बहुत कुछ चाहते थे। और लेकिन मैं ये बोलते समय मेरे भी सिहरन हो रहे हैं कि ऐसे लोगों के बच्चे अगर सफल होते हैं तो सच मानिए बच्चों से ज्यादा खुशी उन माँ बाप को होती है जिनको इंटरव्यू देख के, इंटरव्यू सुन के ही आंखों में आंसू आ जाए। मैं इनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं और अपनी बात खत्म करते समय तनिषा के पास आता हूं और तनिषा से कहूंगा, तनिषा आपने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, बहुत किया। सीए में आपने दूसरे प्रयास में करती तब भी आप सीन में रहती, चौथे प्रयास में करती तब भी आप सीन में रहती, लेकिन आपने पहले ही प्रयास में बहुत बड़े सफलता के झंडे गाड़े। बार बार कह रहा हूं, 20 साल के जर्नलिस्टिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेट जो पास होके जो इंटरव्यू देते हैं और धरातल पर जब आप रोड पर निकलती हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी में कुछ बदलाव होना चाहिए? जैसे आप जा रही, बहुत क्षणिक पूछना चाहता हूं कि कैसे रूट लेवल पे आके जनता को, क्योंकि उनके पास बहुत वास्ट पावर होता है। एक डीएम चाहे तो जिले में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो चीजें दिखती नहीं है। क्या फोकस्ड होना चाहिए? आपके बनने के पीछे क्या है जो आपके अंदर आया अभी, या रात से आया होगा? क्यों आया? मेरा तो यही है, मेन चीज आया तो इस वजह से ही है क्योंकि मेरे को मतलब शुरू से ही कुछ करना था, स्पेशली देश के लिए ही शुरू से ही कुछ करना था। आईएएस तो पहले ही डिसाइडेड था, ऐसा नहीं कि मतलब आजकल में आया है, पहले से ही था। बस सीए जो था वो एक रूट था यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि अगर वहां से हम नीचे गिरते भी हैं तो एक प्लेटफॉर्म तो एक बेस बना हुआ है। अब क्या है, अगर मैं सीए हूँ तो मेरा एक बेस बन चुका है। अब अगर आगे मैं आईएएस ट्राई करूंगी, होता है या नहीं होता, तो भी अपने पास एक बेस बना हुआ है, एक प्लान भी है, एक प्लान भी है। ऊपर से क्या है, मैं जैसे अभी 21 साल की, तो आईएएस का अटेम्प्ट हम 21 साल के बाद ही दे सकते हैं। और 12th मेरा जब मैं 16 साल की थी तब क्लियर हो गया था। तो आईएएस की पढ़ाई इतनी नहीं, मतलब 2 साल भी इनफ है अगर हमें पहले अटेम्प्ट में ही निकालना है तो इसलिए इतने 5 साल थे, इतने सीए करा कि एक बेस भी अपना तैयार हो जाएगा कि अगर आगे कुछ और नहीं होता तो अपने पास एक वैल्यू डिग्री है। बिल्कुल, बस इंटरव्यू समापन है, हम लगातार तनिषा जुड़ते रहेंगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिंदगी के उस पुराने पन्नों को पलटिए। किसी न किसी दिल के कोने में अगर जज्बात आपके अधूरे रह गए हैं, तो अगर आप माँ बाप हैं तो लग जाइए आज से, क्योंकि तनिषा और अनमोल आपके घर में है, बस तलाशने की जरूरत है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।